आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंडरब्रिज को लेकर स्टेशन पारा में हंगामा, रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, रेलवे स्टेशन घेराव से मचा हड़कंप। चिखली ओवरब्रिज की जर्जर हालत बनी खतरा, टूटे डिवाइडर से ओवरब्रिज पर बढ़ा जोखिम, जो ओवरब्रिज बना जोखिम भरा रास्ता। पीडीएस दुकानों का समय सीमित, राशन लेने में बढ़ी मुश्किल, 15 मई डेडलाइन से बढ़ी चिंता। राजनांदगांव नगर निगम में वेतन भुगतान शुरू, कर्मचारियों को राहत, 1 माह का वेतन जारी, वेतन संकट पर निगम का पहला कदम। स्कूलों में दाखिला इस बार लॉटरी से तय, 13 से 15 मई तक चलेगी लॉटरी प्रवेश प्रक्रिया, हजारों छात्रों की नजर लॉटरी परिणाम पर टिकी। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आज उस वक्त गहमा गहमी का केंद्र बन गया जब स्टेशन पारा अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में रेलवे परिसर पहुंच गए। माहौल में नारों की गूंज और लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली। देखते ही देखते भीड़ ने रेलवे स्टेशन का घेराव कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। अप्रैल 2023 से राजनांदगांव के स्टेशन पारा अंडरब्रिज का काम निर्माणाधीन पर शुरू किया गया था, जिसे 1 साल के भीतर में यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक के पूर्ण करने की अवधि जानकारी पर सामने में आई थी। जिसके बाद आज 2026 चल रहा है और 2026 का अप्रैल माह भी निकल चुका है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 साल बीत चुके हैं और 3 साल से लगातार अब तक की ये जो काम है वो अटके हुए हैं। और अटकने पर आपको बड़ी बात ये भी बता दें कि अभी फिलहाल में इस रेलवे अंडरब्रिज का जो काम है वो 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। आज इसी विषय को लेकर के पटरी पार के लोग, जो कांग्रेसी है, वो तमाम लोग राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके रोकथाम के लिए राजनांदगांव की रेलवे पुलिस बल और साथ ही स्थानीय थाना क्षेत्रों की बल जो है सुरक्षा बतौर तैनात यहाँ पर नजर में आ रही है। अभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, 3 साल बीत चुके हैं। रेलवे प्रशासन 4 साल से सोई पड़ी है। हमने बीच में जनवरी में ज्ञापन दिया था, जगाने की कोशिश किए, पर आज भी या तो वो ठेकेदार की दलाली में लगे हैं या उनसे कुछ ले लिए। अभी तक रेलवे प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया और काम शुरू नहीं किया है। क्या लगता है कि पिछले बार भी आप लोगों ने यहाँ पर आकर के एक प्रदर्शन किया था जिसमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा? जनवरी माह में हमने एक ज्ञापन दिया था, उसमें हमें आश्वासन मिला था कि मार्च अप्रैल में काम शुरू कर दिया जाएगा, पर आज मार्च अप्रैल से मई हो गया। सब इंजीनियर आता है और कल काम चालू करने की बात कर रहे हैं और विगत 3 माह हो गए, सिर्फ सब इंजीनियर आके आश्वासन दे रहा और काम अभी तक शुरू नहीं किया। आज वार्डवासी जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठ के जाएंगे नहीं। भाई साहब, यहाँ पर बताएंगे कि मतलब काम क्यों अटका हुआ है, क्या ऐसी समस्याएं यहाँ पर? ये तो बार बार हम जब आते हैं यहाँ तब यही सुनते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ट्रेन का प्रॉब्लम है, रुकवाना पड़ेगा, धीरे करना पड़ेगा, बस यही चल रहा है। बस देखिए, इस विषय को लेकर के जो स्थानीय महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा आक्रोश में है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो रेलवे अंडरब्रिज का जो काम रुका हुआ है, जिसके वजह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े लोग और साथ ही साथ एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं वहां पर आने जाने पर काफी दिक्कतें हो रही है। उनको केवल एक ही रास्ता का उपयोग करना पड़ रहा है, जो है ओवरब्रिज, और एक रास्ते का उपयोग से लोगों तक की वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। कब से ये सब मांग चल रही है? ये 6 साल हो गए अंडरब्रिज का काम बंद पड़ा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको तुरंत चालू करवाया जाए, लेकिन अभी तक के हम लोग को आश्वासन देने के बाद में भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ओवरब्रिज से जितने भी मतलब पब्लिक जा रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग जा नहीं पा रहे हैं और साइकिल वाले तो बिल्कुल ही नहीं जा पा रहे हैं। अगर एक साइकिल वाला जा रहा है तो उसके पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो हम लोग की मांग है कि अंडरब्रिज का काम तुरंत चालू किया जाए। अगर नहीं कर सकते, रेलवे प्रशासन अगर नहीं कर सकते हैं तो जैसे हमारा पहले था आने जाने का रास्ता वैसे ही
रखा जाए। अब आप लोग को अंडरब्रिज नहीं चाहिए? अंडरब्रिज चाहिए। अगर रेलवे प्रशासन 6 साल में नहीं बना पा रहे हैं तो हमको जैसे पहले रास्ता था वैसे ही रास्ता चाहिए। अच्छा, अगर जल्दी नहीं बनाते हैं तो पुराना जैसा रास्ता था वैसे ही रास्ता चाहिए। तो इतने टाइम तक के आप लोगों ने प्रदर्शन किया है तो कोई निराकरण क्यों नहीं निकला? अब वो रेलवे प्रशासन जानेंगे कि क्यों हमारा निराकरण नहीं कर रहे हैं। पिछले बार भी आए थे, मार्च तक के हम लोग मतलब चालू करवा देंगे बोले, लेकिन अभी तक के हम लोग का काम नहीं हुआ है। देखिए, लगातार लोगों की मांग है और इस मांग को लेकर के स्थानीय लोग, स्थानीय नागरिक और साथ ही कांग्रेस के जनप्रतिनिधि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि जो ओवरब्रिज का जो मार्ग है वो लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस पर ना तो ट्रैफिक पुलिस का कोई दबाव है, ना ही वहां पर सुरक्षा बतौर किसी चीज की व्यवस्था बनाई गई है। इस विषय को लेकर के और भी जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने सालों बीत जाते हैं और बीतने के बावजूद भी आज तक के इस कार्य को प्रगति पर क्यों नहीं लाया जाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्टेशन पारा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करना रोजाना खतरे से खाली नहीं है। कई बार दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद अंडरब्रिज का काम वर्षों से अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार मांग उठाने के बाद भी रेलवे प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन ही मिला, धरातल पर काम नहीं। घेराव के दौरान गुस्साए लोगों ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने कहा कि यह मुद्दा अब सुविधा का नहीं बल्कि सुरक्षा का बन चुका है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की परेशानी का जिक्र किया, जिन्हें रोजाना ट्रैक पार करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर रेलवे अधिकारियों से तत्काल निर्माण शुरू करने की मांग दोहराई। आपको बता दें कि प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पूरे घटनाक्रम के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस बल तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पटरी पार के हमारे साथी लोग जो राजनांदगांव में स्टेशन पारा गौरी नगर में जो अंडरब्रिज का कार्य चालू हुआ विगत 3-4 साल पहले और आज तक पूरा नहीं हुआ, जबकि कि उसकी टाइमिंग भी खत्म हो गई, मियाद भी खत्म हो गई है। और आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव का जो रेलवे ओवरब्रिज है करीब 50 से 55 साल पुराना हो गया, 71-72 में बना था। आज उसकी स्थिति हो गई है और हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती है। बहुत सारे लोगों की यहाँ मौत हो गई है। आज कांग्रेस के साथियों के साथ पूरे लोग आए हैं। देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखी, जिसमें प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक गौरीनगर अंडरपास की काम की शुरुआत कर दी। और दूसरा जो हम लोगों की मांग थी वो थी जो फ्लाईओवर है जो हमारा चिखली को जोड़ता है, उस ब्रिज का रिपेयर का काम बहुत दिन से पेंडिंग है। वहाँ जो डिवाइडर बने हैं वो अलग होके लोगों को दुर्घटना का शिकार बना रहे हैं। वहाँ का ईटा गिट्टी जो झड़ गया है डिवाइडर से, गाड़ियाँ टकराती हैं डिवाइडर से झड़ के, रोज आए दिन वहाँ हादसे हो रहे हैं। ना वहाँ कहीं सूचना का बोर्ड है, ना वहाँ पे कहीं डिवाइडर को पेंट किया हुआ है, ना वहाँ पर कहीं रेडियम लगाए गए हैं कि लोग दुर्घटना से बचें। इसको लेकर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। हम पर्याप्त लाइट की व्यवस्था रात के लिए, तो ये चारों व्यवस्था को आज पीडब्ल्यूडी ने काम चालू कर दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम मुरमुंदा में प्रशासन ने तालाब किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जानकारी के मुताबिक यहां तालाब के पास अवैध रूप से दुकान बनाई जा रही थी। पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर निर्माण रोकने और जमीन खाली करने को कहा गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण हटा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मुरमुंदा तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह पक्षियों का भी महत्वपूर्ण ठिकाना है। यहाँ हर साल कई स्थानीय और प्रवासी पक्षी आते हैं। अतिक्रमण बढ़ने को लेकर लोगों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों में चिंता थी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों, पक्षी प्रेमियों और प्रकृति संस्था के सदस्यों ने राहत जताई है।
खैरागढ़ जिले में ओवरलोड गिट्टियों से भरे हाईवा वाहन आम लोगों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बिना ढके तेज रफ्तार से दौड़ रहे इन भारी वाहनों से लगातार सड़क पर गिट्टियां गिर रही है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर कलेक्टर कार्यालय के आसपास तक ऐसे वाहन बेखौफ गुजर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में ही नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। कई हाईवा वाहन क्षमता से अधिक गिट्टी भरकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं और सुरक्षा के लिए उन्हें ढकने तक की व्यवस्था नहीं की जा रही। लोगों ने खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। नागरिकों का कहना है कि विभाग छोटे वाहन चालकों पर कार्रवाई कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, जबकि बड़े ओवरलोड हाईवा वाहनों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोड वाहनों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, वाहनों को ढककर परिवहन सुनिश्चित कराया जाए और शहर की सड़कों पर नियमित जांच अभियान चलाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय अभियान सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार के तहत खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, किराना दुकान, मेडिकल स्टोर और पान दुकानों में सघन निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों से एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त कर मौके पर ही नष्ट कराई गई। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा टीम ने दुकानदारों को खाद्य पंजीयन, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभियान के तहत 27 अप्रैल से अब तक 18 खाद्य नमूने जाँच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं। वहीं कोटपा एक्ट के तहत 13 तंबाकू विक्रेताओं पर कुल 1300 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राज्य भर में मानसून सीजन के आगमन से पहले स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं के पर्याप्त भंडारण को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार बारिश के दौरान संपर्क मार्ग बाधित होने की स्थिति में मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए अग्रिम स्टॉक सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान मलेरिया, डेंगू, डायरिया, सर्दी जुकाम और अन्य संक्रमण जन्य की बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में दवाओं और चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियों में कई दुर्गम क्षेत्रों तक दवाओं की आपूर्ति रुक जाती है। इसे देखते हुए जिला अस्पतालों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने अधीनस्थ स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का पर्याप्त और अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करें। महीनों से वेतन की राहत ताक रहे नगर निगम के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के लिए आखिरकार राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित वेतन को लेकर जहां कर्मचारियों का आक्रोश धरना प्रदर्शन और ज्ञापनों के रूप में सड़क से लेकर निगम कार्यालय तक गूंजता रहा, वहीं अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल नगर निगम में चल रहे आर्थिक तनाव के बीच कर्मचारियों की परेशानियों ने हाल ही में हुई सामान्य सभा की बैठक में भी जोरदार एंट्री ली थी, जहां वेतन भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। अब निगम प्रशासन की ओर से सकारात्मक कदम उठाते हुए वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरुआती चरण में जल विभाग के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को 1 माह का वेतन जारी किया जा रहा है। चेक वितरण शुरू होते ही कर्मचारियों में राहत की हल्की मुस्कान लौट आई है। नगर निगम अध्यक्ष पारस वर्मा ने इस स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि वेतन भुगतान की शुरुआत कर दी गई है और आने वाले समय में बाकी बकाया राशि भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। नगर निगम लाभ का बजट है, लेकिन तत्काल हो जाता है कि बजट में कोई चीज़ अभी तैयारी हुई है, न्यू बना है, सब प्रक्रिया समय लगता है चीज़ में। और लाभ का बजट है, उसका फायदा मिलेगा। अभी कर्मचारियों को एक माह का मानदेय पेमेंट कर दिया गया है। आज ही चेक कटा है अपना जल विभाग, मोटर पताल विभाग का आज 1 माह का कट गया है। हफ्ता 15 रोज के अंदर अपना जल विभाग का भी कट जाएगा, उसका स्वास्थ्य विभाग का भी चेक कट जाएगा।
जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग द्वारा गर्मी को लेकर जारी किए गए अलर्ट के बाद अभिभावकों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। दरअसल राजनांदगांव में पिछले कुछ दिनों से दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ देखा जा रहा है। इसके चलते खासकर बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। जिले के अस्पतालों और निजी क्लिनिकों में उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन से पीड़ित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी तेजी से हो रही है, जिससे छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर ना निकलने दे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं और हल्का भोजन दे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की गई है कि गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें ताकि स्वास्थ्य पर गंभीर असर न पड़े। राजनांदगांव जिले के प्रतिष्ठित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इस बार दाखिले पूरी तरह किस्मत के भरोसे रहेंगे। आपको बता दें कि जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन आए हैं, वहां 13 से 15 मई 2026 तक लॉटरी प्रणाली के जरिए छात्रों का चयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत 13 मई को शहर के प्रमुख अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से होगी, जिनमें सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव, सुकुल दहिहान, डोंगरगांव, घूमका, लाल बहादुर नगर और भर्रे गांव के विद्यालय शामिल है। इसके बाद 14 मई को छुरिया के स्कूल में लॉटरी निकाली जाएगी, जबकि 15 मई को डोंगरगढ़ में प्रवेश की अंतिम लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी, जिससे सभी पात्र विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। राजनांदगांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों के संचालन समय को लेकर हितग्राहियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई पीडीएस दुकानों के सीमित समय तक ही खुलने से लोगों को राशन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय हितग्राहियों का कहना है कि अधिकतर दुकानों में केवल सुबह के कुछ घंटों के लिए ही राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे मजदूरी और अन्य कामकाज में व्यस्त लोग समय पर राशन नहीं ले पा रहे हैं। कई लोगों को दुकान बंद होने के कारण बार बार लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें, इसी बीच प्रशासन की ओर से यह निर्देश भी जारी किया गया है कि 15 मई तक जिन हितग्राहियों ने राशन का उठाव नहीं किया है, उनका कोटा लैप्स माना जाएगा। इस आदेश के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि सीमित समय और कामकाज की बाध्यता के कारण वे राशन लेने से वंचित हो सकते हैं। हितग्राहियों ने मांग की है कि पीडीएस दुकानों के संचालन समय बढ़ाया जाए या फिर अलग अलग समय स्लॉट में वितरण की व्यवस्था की जाए, ताकि सभी लोग आसानी से अपना राशन प्राप्त कर सके। राजनांदगांव का चिखली ओवरब्रिज इन दिनों सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि चर्चा का मुद्दा बन गया है। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच यह पुल अब अपनी मजबूती नहीं बल्कि अपनी टूट फूट के लिए सुर्खियों में है। ओवरब्रिज पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए डिवाइडर जगह जगह से ऐसे टूट चुके हैं जैसे समय ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी हो। सीमेंट और कंक्रीट के बिखरे टुकड़े अब सड़क की सजावट नहीं बल्कि राहगीरों के लिए रुकावट बनते जा रहे हैं। दिन के उजाले में तो किसी तरह लोग संभल कर निकल जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा रात के अंधेरे में शुरू होती है। सड़क पर फैले मलबे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता किसी टेस्ट ट्रैक से कम नहीं लगता, जहां एक छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह ओवरब्रिज रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही देखता है, लेकिन डिवाइडर की यह हालत किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकती है। हालांकि लोगों को भरोसा है कि संबंधित विभाग इस समस्या को गंभीरता से लेगा और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू होगा, ताकि यह व्यस्त मार्ग फिर से सुरक्षित और सुगम बन सके। फिलहाल सवाल यही है, क्या प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है या समय रहते इस टूटते डिवाइडर की कहानी का अंत होगा। कई बार नगर निगम को आगाह किया जा चुका है कि डिवाइडर को पूर्ण बनाया जाए और जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सड़कें आती है उसको तत्काल किया जाए, किंतु नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और नेशनल हाईवे भी जो रास्ता है, जो मुख्य मार्ग शहर के बीच से जाता है, उन्हें भी आगाह किया गया किंतु नहीं किया जाए, जिसके कारण यह परिणाम भोगना पड़ रहा है। लोगों को आज दुर्घटनाओं से चोट पहुंच रही है। इसका सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।